स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाकी पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको हम क्या किस रूप में बदल रहे हैं देखो ज़रा सा। एक फार्मूला जानते हैं log m to the power n, log m टू दी पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। तो उसी अनुसार क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तुम्हारा 0 to π/2 ये आपका लिमिट है, इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो log क्या हो जाएगा, sin x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये sin स्क्वायर x हो जाएगा माइनस फिर log sin 2x, इसको रहने देते हैं। अब देखिए एक फार्मूला फिर से यहाँ बन रहा है log m, ये पूरा m है, log m माइनस log n। जैसा कि हम लोग जानते हैं log m माइनस log n क्या फार्मूला होता है, log m/n, log m/n होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम लोग वही काम करेंगे। ये i इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 0 to π/2, इसका लिमिट हो गया 0 to π/2 log m माइनस log n, ये m है ये n है तो log m/n हो जाएगा, log m/n, m के जगह में sin स्क्वायर x और n के जगह तुम्हारा हो जाएगा sin 2x। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं देखो, ये sin 2x का फार्मूला लगा देते हैं तो ये तुम्हारा i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log sin स्क्वायर x को हम लोग रहने देते हैं और sin 2x का जो फार्मूला होता है 2 sin x cos x, उसको लिख देते हैं। तो sin 2x की जगह में 2 sin x cos x। कुछ कट रहा है, हाँ देखिए इसमें डबल sin x है, इसमें sin, ये sin x कैंसिल कर देता है, इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और dx जो था उसको रहने देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 to π/2, इसका लिमिट जो छोड़ दे रहे हैं हम वैसे ही, log ऊपर में sin x और नीचे cos x, sin बाई cos का क्या हो जाएगा, sin बाई cos 10x हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक ना। और dx, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो फिर हम लोग ये log m/n को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, log m माइनस n। तो हम लोग वही काम करेंगे, अलग अलग कर देंगे log को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा i इक्वल टू 0 to π/2, ये इसका लिमिट रहेगा, log पहले m लिख लेते हैं, log 10x हो जाएगा, फिर माइनस log m माइनस log n, log n के जगह में अबर क्या, ये m था, n के जगह में 2, ठीक है। तो log 10x माइनस log 2 और जो dx है उसको रहने देते हैं। अब दोनों पर लिमिट लगा देंगे तो i इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 0 to π/2, इसका लिमिट log 10x और माइनस 0 to π/2, इसका लिमिट log 2 dx। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ हम लोग देखिए इसको अलग से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं i1। तो लेट i1 इक्वल टू ये 0 to π/2 log 10x dx, ठीक है। तो dx यहाँ भी रहने दो, दोनों पे जाएगा ना dx। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं जो आप लोग बराबर अक्सर यूज़ कर रहे हैं, बाय डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ लिख दिया है। हम लोग जानते हैं 0 to a f(x) dx को आप ऐसा लिख सकते हैं 0 to a f(a माइनस x) dx। तो यहाँ पर 0 to a के जगह में तुम्हारा π/2 है, तो इस तरीके से x के जगह में तुम्हारा a माइनस x होगा, यानी x के जगह में a तुम्हारा π/2 है तो π/2 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए ये i1 था, i1 इक्वल टू 0 to π/2, देखो लिमिट वही रहेगा 0 to a, तो 0 to a तो 0 to π/2 हो जाएगा। और f(x) के जगह में x के जगह में a माइनस है, यानी π/2 माइनस x पुट करेंगे तो log 10x, 10 अब x के जगह में हो जाएगा π/2 माइनस x dx। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 10 π/2 माइनस x कॉट हो जाता है, तो 0 to π/2 इसका लिमिट हो गया, i1 का वैल्यू निकल रहा है, ये log और ये 10x ये हो जाएगा कॉट में, 10 π/2 माइनस x कॉट हो जाता है तो कॉट x हो गया dx।
चलिए यहाँ आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए जहाँ से आप इसका वैल्यू निकालनी है, और जिसको माने हैं यहाँ से अलग से माने इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक, इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको क्या कब करते हैं हम लोग, थर्ड ले लेते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो ये I1 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2I1, तो यहाँ पर 2I1 लिख देते हैं। और ज़रा गौर करना, इसमें भी लिमिट है 0 to π/2 0 to π/2, तो ये लिमिट आ जाएगा कॉमन, 0 to π/2 लिमिट कॉमन हो गया। ठीक, और देखो log 10x और log cot x यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, log 10x प्लस log cot x और जो dx है वो कॉमन आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए 2I1 तो रह जाएगा, इसको हम रहने देते हैं। 0 to π/2 ये भी लिमिट को लिख देते हैं, 0 to π/2 कोई दिक्कत। अब देखो log m प्लस log n, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला log, यहाँ पर देखो log साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है। ये फार्मूला होता है log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, log m इंटू n होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है तो log रह जाएगा m इंटू n, ये m और n इंटू हो जाएगा, यानी 10x इंटू कॉट एक्स। और 10x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 to π/2, ये लिमिट हो गया, और log इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक, dx, और log 1 का वैल्यू होता है 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है और इसका लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2 इसका लिमिट। देखिए यहाँ आपका फाइनल रूप से ये देखिए 2I1 का वैल्यू ये आया, तो इस तरीके से ये log 1 का वैल्यू 0 था, तो अब देखिए 0 को इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू 0 होता है, और इस पर लिमिट कुछ भी रहे फाइनल 0 ही हो गया। ठीक है, तो 2I1 इक्वल टू 0 था, तो I1 का भी वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। देखिए जब I1 का वैल्यू 0 आया, यानी किसका वैल्यू 0 आया, 0 to π/2 log 10x। I1 को इसी को ना मानते हैं। देखिए इक्वेशन 1 जो हम लोग लिए थे I इक्वल टू ये आया था, और इसी को आपने क्या था I1 माना था। तो आइए जब इसका वैल्यू I1 का वैल्यू आपने इसका वैल्यू 0 निकाला है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखिए, I इक्वल टू क्या आया था, I इक्वल टू आया था 0 to π/2 log 10x dx माइनस 0 to π/2 log 2, ठीक है, dx। और इसका आपने वैल्यू निकाल लिया है, इसको I1 माना था तो इसका वैल्यू आप कितना आया था, 0 आया था, तो 0 हो गया। फिर माइनस 0 to π/2 log 2 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होगा, log 2 बाहर आ जाएगा तो ये log 2 हो गया, और यहाँ पर बचेगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, log 2 बाहर हो गया है, और dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पर x लगा देते हैं, और जो लिमिट था 0 to π/2 कांस्टेंट बाहर आ गया ना, 0 to π/2 इसका लिमिट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया ना, log 2 बाहर कर दिए और x जो आया इस पर लिमिट लगा दिए। देखिए अब लिमिट पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के बाद। देखिए log 2 बाहर कर दिए थे और जो बच गया 0 to π/2, और यहाँ पर log 2 बाहर करने पर dx का इंटीग्रेशन x लिखे और उस पर लिमिट था 0 to π/2, उसको डाल दिए। अब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो I इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, log 2, ये तुम्हारा बाहर हो गया, और x के में एक बार π/2 आएगा और 0 आएगा, यानी फाइनली आंसर कितना हो गया, log 2 इंटू π/2। तो इस तरीके से I इक्वल टू फाइनल रूप से आंसर आ गया π/2 log 2। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब और देखिए यहाँ पर जो माइनस था तो माइनस हम यहाँ पर छोड़ दिए थे, इसमें यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक, यहाँ भी उस तरह से माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आंसर में आया I इक्वल टू -π/2 log 2। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर 11 माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। अगर हम एफ माइनस एक्स अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स की जगह में माइनस एक्स हो जाएगा और उस पर स्क्वायर है तो ऐसे करके डाल देते हैं स्क्वायर। ये साइन माइनस एक्स बाहर आ करके हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और उस पर स्क्वायर है तो फाइनल से निगेटिव वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी फाइनली रूप से क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने क्या किया? माइनस एक्स पुट कर दिया। तो ये देखिए कि एफ माइनस एक्स का जो वैल्यू आया वो साइन स्क्वायर एक्स आया, और साइन स्क्वायर एक्स जो वैल्यू था वो क्या है? एक तरह का एफ एक्स है। तो अब क्या देखें कि एफ माइनस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो एफ एक्स के बराबर आ रहा है। यानी जब कभी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आए यानी एक तरह का इवन फंक्शन ये कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, जब इसका वैल्यू एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आया तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या? कोई फंक्शन माइनस ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट हो रहा है तो आप इसको 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स के रूप में आप लिख सकते हैं। कब? जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। देखिए उसी तरह ये जो क्वेश्चन हमारा था माइनस ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट हो रहा है और एफ माइनस एक्स का जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो एफ एक्स के बराबर है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी देयर फोर आई इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही था ना। माइनस ए से लेकर के ए तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये कब होता है? जब एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स आ रहा है। तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू इस फंक्शन के लिए एफ एक्स है, इसलिए इसका वैल्यू ये होगा, यानी 2 0 टू ए 0 टू ए मतलब क्या? देखो माइनस ए से लेकर के ए तक ए कहला रहा है तुम्हारा पाई बाई टू, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा ये। और एफ एक्स तुम्हारा क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? डी एक्स ये किस? अब देखिए देयर फोर आई इक्वल टू फाइनल रूप से क्या आ गया? 2 0 टू पाई बाई टू हो गया ये, है ना। माइनस पाई बाई टू से लेकर के अब क्या हो गया? 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और वो प्रॉपर्टी ये है, कोई फंक्शन ए टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको आप 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो देयर फोर आई इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो आई इक्वल टू 2 तो ये रहेगा 0 टू ए बोल रहे हैं, 0 टू ए, तो ए का वैल्यू तुम्हारा पाई बाई टू है। तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा अब हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो लिमिट तो 0 टू ए ही होगा, तो 0 टू ए के जगह में पाई बाई टू है तो पाई बाई टू रहने देते हैं। फिर जहाँ जहाँ एक्स है अब हम लोग ए माइनस है यानी पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। और उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है, डी एक्स। अब चलिए इसका वैल्यू होगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू, ये हो गया। और देखिए साइन स्क्वायर को छोड़ कर देखें तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाता है? कॉस एक्स, और उस पर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा आई का वैल्यू निकल गया। देखिए इक्वेशन 1 इसको माने थे, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? वी गेट, हम लोगों को मिलेगा आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लेंगे, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू दोनों में है वो भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 0 टू पाई बाई टू ये यहाँ तक कॉमन आ गया था, और वहाँ जो बचा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर बचेगा, देखो यहाँ पर 2 0 टू पाई बाई टू है ना, 1 यानी 1 डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो 2 ब्रैकेट बंद एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई टू। अब इसके बाद देखते हैं 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2i इक्वल टू आ जाएगा 2, और लिमिट पुट कर दीजिए एक बार, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो 2 अपर लिमिट हो जाएगा पाई बाई टू एक्स के जगह में पाई बाई टू, फिर अब माइनस देकर लोअर लिमिट 0। तो इस तरीके से
ये तो 0 हो गया और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू तुम्हारा पाई आ गया। देयरफॉर i इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल जाएगा, पाई/2। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स को। देखिए एक प्रॉपर्टी जानते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कोई फंक्शन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो रहा है तो हम लोग 0 to a एफ ए माइनस एक्स लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ x रहेगा हम लोग a माइनस एक्स लिखेंगे। तो i इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो i इक्वल टू लिमिट वही का वही रहता है, तो 0 to पाई ही रहेगा, 0 to पाई ही रहेगा। ठीक है, a का जब अब वैल्यू आ चुका है तुम्हारा पाई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स करेंगे, a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, देखिए dx। कुछ इसके बाद देखेंगे क्या करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स चेंज हो जाएगा कॉस एक्स में, 0 to पाई ये लिमिट तुम्हारा रह जाएगा, पाई माइनस एक्स ये रहने देते हैं, और 1 प्लस साइन पाई माइनस। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स जो है ना, साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है। ठीक है, तो साइन एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, ठीक, और ऊपर में जो था क्वेश्चन उसको फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। 0 to पाई दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं 0 to पाई। ठीक है, इसमें x है और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन एक्स एज ए जब ऐड करने जाएंगे तो एलसीएम में वही आएगा, तो हम लोग सिंपल 1 प्लस साइन एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर अपर पार्ट भी तुम्हारा सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपली क्या किए, दोनों का लेफ्ट साइड जो x प्लस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसको जब ऐड करते तो एलसीएम आता तुम्हारा 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर ऐड होकर के ये आता। देखो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, एक्स कट रहा है और डी एक्स तुम्हारा कॉमन है, तो 2i इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 0 to पाई ये तुम्हारा लिमिट था, यहाँ पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। क्या करते हैं dx, इसको ऐसे लिख दे, पाई को बाहर कर देते हैं और जो लिमिट था 0 to पाई उसको रहने देते हैं, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना। क्या करते हैं इसको, इसका जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन एक्स दोनों से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे इंटू कीजिए, 1 माइनस साइन एक्स। इससे क्या होगा, देखो ऊपर ये इंटू हो जाएगा तो 2i इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा, 2i इक्वल टू, ये तो पाई बाहर में था, 0 to पाई इसका लिमिट था, ये 1 से इंटू होगा तो 1 माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फिर आगे पुट कर देंगे, कॉस एक्स होता है, ये तो तुम्हारा पाई बाहर था, लिमिट 0 to पाई ये हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स इसको रहने देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है ना दोनों में हम लोग अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2i इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2i इक्वल टू, ये पाई बाहर था, लिमिट 0 to पाई है उसको भी रहने देते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस स्क्वायर में साइन बाई एक कॉस ले लेंगे साइन के साथ तो हो जाएगा साइन बाई कॉस 10। देखो यहाँ पर ये माइनस था, इसको माइनस दे दीजिए, और साइन बाई कॉस स्क्वायर को बदल रहे हैं, एक कॉस इसके साथ ले रहे हैं तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, और एक जो कॉस बच जाएगा साइन के साथ देने के बाद तो वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2i इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा, पाई तो बाहर था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें लिमिट लग जाएगा 0 to पाई। ठीक है, इसका हो जाएगा 10x, पता ही है हम लोगों को, है ना, और इसका सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है ना।
तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया और जो लिमिट था 0 to पाई उसको रहने दिए। तो 2i इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, पाई। देखिए अब अपर लिमिट पहले पुट कर देंगे फिर लोअर लिमिट, तो 10 पाई माइनस सेक पाई हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस देंगे, अब लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0, ठीक है। अब देखिए 10 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 10 0 का वैल्यू 0 होता है, और सेक पाई का वैल्यू 1 होता है, और सेक 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो इस तरीके से 2i इक्वल टू तुम्हारा ये आ जाएगा पाई 0 माइनस, ये सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, सॉरी सेक पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस पहले तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 10 0 का वैल्यू 0 और सेक 0 का वैल्यू 1। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 1 1 2 हो जाएगा, यानी फाइनली 2i इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 × पाई, 2 पाई, ठीक है। तो ये 2 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू तुम्हारा पाई, जो इसका क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरीके से यह था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, -π/2 से लेकर π/2 sin 7x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आप बताइए कि ये जो fx है sin टू द पावर 7x, इसमें अगर हम f माइनस एक्स निकालने बोलेंगे तो क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर देंगे, sin 7x की जगह माइनस एक्स पुट हो जाएगा। इसको इसे समझिए, ये होल टू द पावर साइन, ये -x टू द पावर 7, ऐसा कर लिख सकते हैं ना हम लोग। साइन -x का वैल्यू होता है ये माइनस बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन x होगा और उसका पावर 7। तो फाइनली आपको क्या दिखा, माइनस, ऑड है ना ये, तो निगेटिव टर्म रहेगा ही रहेगा, साइन 7x होगा। क्या आपने देखा कि f माइनस एक्स का जो वैल्यू निकला वो माइनस, और इसको आप fx बोलेंगे क्योंकि ये आपने क्या माना था, fx माना था। तो इस तरीके से f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx के बराबर आया। अब इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लिख दे रहे हैं, ठीक। एक प्रॉपर्टी होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन -a से लेकर a तक इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx हो, ठीक है। तो हमारा जो अभी फंक्शन है i इक्वल टू -π/2 से लेकर के π/2 तक, यानी -a से लेकर a तक sin 7x, ठीक है, dx। और इस fx का हम लोग f माइनस एक्स निकालने गए तो f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आया, यानी इसका वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f माइनस एक्स इस फंक्शन का माइनस fx आ रहा है। तो ये हो गया क्या, सिंपली क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to पाई cos टू द पावर 5 dx को। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन 0 to a इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 to a fx dx होता है। कब, जब केस होता है f to a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू cos टू द पावर 5x, जैसा कि हम बता रहे हैं कि f to a माइनस एक्स निकालना है तो 0 to a बोलेंगे इसको। तो जब fx इक्वल टू cos टू द पावर 5x है तो 2a माइनस एक्स निकालना है, तो x के जगह में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2a के जगह में तुम्हारा 2a के जगह में पाई है तो 2a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 2a माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, तो यानी 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे और इसका वैल्यू क्या होगा, cos होगा, यानी फाइनली इसका वैल्यू निकल गया cos टू द पावर 5x। तो इस तरीके से f 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू निकल गया fx के बराबर। देखिए वो उसी तरह है ना, f 2a माइनस एक्स का वैल्यू fx के बराबर आता है, तो इसको आप इस रूप में लिखते हैं। देयरफॉर जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए 0 to 2 पाई है cos टू द पावर 5x dx। आप इसको ऐसे लिखिए 0 to 2 पाई, न बल्कि आप क्या करेंगे 2 × 0 to a के जगह में तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई, a का कहलाएगा तुम्हारा पाई, 0 to a fx तुम्हारा क्या है cos टू द पावर 5x dx, यानी i का वैल्यू क्या निकल गया, i का वैल्यू निकल गया 2 × 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx।
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक, अब आई का वैल्यू ये निकला है, तो हम लोग इसके बाद एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अगेन। ठीक है, चलिए क्या जानते हैं प्रॉपर्टी, 0 to 2a fx dx का वैल्यू 0 होता है कब, जब f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए cos एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 5x है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि f2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, f2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, यानी f देखो 0 to 2a कह रहे हैं इसको, तो यहाँ पर मिलाएंगे तो 0 to 2a यानी 2a, इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं इसको 2a, तो ये तुम्हारा पाई माइनस एक्स, यानी निकाल क्या रहे हैं हम लोग, 2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, है ना। देखो 2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, 0 to 2a होता है, 0 to 2a बोल रहे हैं ना इसको, 2a ये पूरा फंक्शन 2a के जगह में आ रहा है, तो 2a का वैल्यू है सपोज कीजिए, तो 2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा, देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा cos 5 पाई माइनस एक्स। तो इस तरीके से f2a माइनस एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा, देखो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और उसका पावर क्या है 5 है ना, तो फाइनली माइनस कॉस 5x निकल गया। जरा अब देखिए, ये देखो f पाई माइनस एक्स यानी f2a माइनस एक्स का जो वैल्यू निकला वो माइनस, इसको आप fx कहते हैं, है ना, इसी को ना fx माने, तो ये माइनस fx के बराबर आया, यानी क्या f2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। i इज इक्वल टू 2 इंटू इस 0 to पाई, है ना, cos टू द पावर 5x dx, तो 2 इंटू इसका वैल्यू आप 0 बोलेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि 0 to 2a fx के फॉर्मेट में इसको हम लोग चेक किए, तो f2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx आया, तो इस तरीके से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जिस तरह से इसका फंक्शन 0 होता है तो इसको हम लोग 0 बोल देंगे, तो i इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 14 हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जो जानते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स, कोई इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको आप 0 to a एफ ए माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा एफ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग a माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 to a, तो a का वैल्यू तुम्हारा पाई बाई 2 आया, यानी जहाँ जहाँ x होगा अब हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लिमिट रहेगा 0 to a। ठीक, एफ एक्स की जगह में आप एफ ए माइनस एक्स, यानी 0 to a की जगह में a माइनस है, यानी पाई बाई 2 एक्स माइनस पुट होगा। ठीक है, तो ये साइन x की जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस उसी तरह कॉस एक्स है, एक्स की जगह में a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे भी वैसे ही करेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन a माइनस एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस a माइनस एक्स। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, i का वैल्यू कितना हो गया, 0 to पाई बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 रखे थे हम लोग। यहाँ देखिए साइन का वैल्यू होता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। एक्स है तो एक्स ही दो, थीटा नहीं। और नीचे देखो 1 प्लस साइन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और जो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है वो रहने देते हैं। अब ये सेकेंड इक्वेशन ज़रा देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, अगर ऐड करते हैं तो हम लोग एडिंग 1 और 2 तो क्या होगा, एलिमिनेट होगा कुछ टर्म। ठीक है, और इजी से आराम से निकल जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई लेफ्ट साइड हो जाएगा 2i। ठीक है, और देखो 0 to पाई बाई 2 उसमें भी है, 0 to पाई बाई 2 इसमें भी है, तो 0 to पाई बाई 2 लिमिट कॉमन हो गया। ठीक, और उसका जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसको लिख लेते हैं, नीचे जो उसका था 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। और इसको इससे ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस लिखिएगा ये चीज़, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए, और डी एक्स कॉमन हो गया, डी एक्स। चलिए यहाँ इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों सेम ही है तो कोई एक लिखो, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। चलो यही लिख दिए, ठीक है। देखिए ये मैच कर रहा है तो ऊपर दोनों में मैच कर रहा है तो ऊपर सेम टू सेम उतर जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो ऐड होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और डी एक्स रहेगा 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट भी रहेगा। 2i का वैल्यू ये आ रहा है। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा क्या, लिमिट रहेगा 0 टू पाई बाई 2 और ऊपर में 0 और समथिंग नीचे रहेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, जो कंप्लीट रूप से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू 0 हो गया और इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है तो फाइनली 0 लिख देते हैं, लिमिट कुछ भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये 2i का वैल्यू आ गया, देयरफॉर 2i इक्वल टू ये है तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। देखिए एक प्रॉपर्टी जानते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस है, यानी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा हम लोग एफ ए माइनस एक्स कर देंगे। तो जिस तरह से जो क्वेश्चन दिया है 0 टू ए का वैल्यू तुम्हारा पाई बाई 2 है, तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, ए माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो लॉग का लॉग रहने दिए, है ना, 1 प्लस भी रहने दिए कॉस, और एक्स की जगह में पाई माइनस एक्स पुट कर दिए। देखो कॉस पाई माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड मान करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा। देखो लिमिट दोनों पर 0 टू पाई है, 0 टू पाई तो 0 टू पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत, और डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, 0 टू पाई ये रहने देते हैं और लॉग इसको m मान रहे हैं, लॉग m और प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n का वैल्यू होता है लॉग m इंटू n, तो लॉग m इंटू n यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। देखिए समझिए यहाँ पर फार्मूला जो हम लगाए हैं, लॉग यहाँ पर लिख देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n का जो फार्मूला होता है लॉग m इंटू n होता है, ठीक। इस साइड में लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। देखिए तो इस तरीके से लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n कर दिए। अब देखो 2i का वैल्यू ये आया, 2i का वैल्यू ये आया ना, 0 टू पाई ये रहेगा ही रहेगा, लॉग ये भी रहने देते हैं और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन एक्स स्क्वायर होता है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। ये जो 2 है ना ये आगे आ गया तो ये 2 बाहर आ गया और 0 टू पाई ये लिमिट में रह जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। पता है ना ये कैसे आया है, देखो यहाँ पर यह समझाते हैं, लॉग m टू दी पावर n, ये जो पावर है लॉग के कुछ भी पर पावर रहेगा तो वो पावर आगे आ जाता है, लॉग ये n लॉग m हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये फार्मूले के अनुसार देखो लॉग साइन एक्स पर पावर था तो ये पावर आगे आ गया 0 टू पाई लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू कितना आया, i का वैल्यू आया 0 टू पाई लॉग साइन एक्स आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, डी एक्स। अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है 0 टू ए इंटू 2 एफ एक्स डी एक्स,
ये वैल्यू कब होता है, जब एफ टू ए माइनस एस का वैल्यू एफ एक्स हो। तो इस तरीके से ये देखिए, ये इस हमको मानते हैं लेट जो एफ एक्स है तुम्हारा लॉग साइन एक्स, यही है ना, लॉग साइन एक्स, ठीक है। और इस पर जो लिमिट है 0 to 2a बोल रहे हैं, 0 to 2a, यानी इसको ऐसे समझो कि एफ टू ए का वैल्यू कैसे होगा पाई, तो 2 × a कितना रखना पड़ेगा, π/2, है ना। तो ये 2a माइनस एक्स, तो एफ एक्स के जगह में हम लोग 2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा देखो, लॉग साइन, है ना, 2a माइनस एक्स, यानी एक्स के जगह हम 2a माइनस एक्स, यानी 2 × π/2, 2a माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो इस तरीके से बताओ ये तुम्हारा कितना निकलेगा, लॉग साइन एक्स निकलेगा ना। और लॉग साइन एक्स एक तरह का क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स है। तो क्या देखें आप कि एफ एक्स को अगर एफ ए माइनस एक्स का सॉल्व करते हैं तो तुम्हारा क्या आ रहा है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एफ एक्स को जब हम एफ टू ए माइनस एक्स निकालें तो उसका वैल्यू एफ एक्स ही आया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो कीजिए। तो वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल टू, है ना, 2 × 0 to a के जगह में तुम्हारा π/2 आया है ना, और एफ एक्स के जगह में तुम्हारा लॉग साइन एक्स हो गया, ठीक है, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग अगेन एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हम लोग जानते हैं, 0 to a एफ एक्स dx होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स, है ना। इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, ये हम लोग जानते हैं, बाय प्रॉपर्टी जानते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा, 0 to π/2 ये तो रहेगा ही रहेगा, और 0 to a एक्स के जगह हम a माइनस एक्स पुट करेंगे तो लॉग a का जगह तुम्हारा 0 to a का जगह में π/2 है, तो लॉग साइन π/2 माइनस एक्स dx। तो इस तरीके से 0 to π/2 लॉग साइन π/2 का हो जाता है कॉस एक्स dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आई इज इक्वल टू ये आया, ये सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, आई इधर हो जाएगा 2i, और देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, लिमिट भी 0 to π/2 ये भी कॉमन हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स ये लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, और dx कॉमन आ जाएगा। अब देखो 2 कैंसिल कर दो, आई इक्वल टू तुम्हारा ये आ जाएगा 0 to π/2 लॉग, देखो लॉग m प्लस लॉग n, जिसको लॉग m इंटू एन लिखेंगे, लॉग m इंटू एन, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत, dx। अब क्या करते हैं, इसमें मॉडुलस लगा देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये आई इज इक्वल टू ये आया ना 0 to π/2 लॉग, इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका फार्मूला लग जाएगा, 0 to π/2 ये रह जाएगा, और लॉग का लॉग रह जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x/2 हो जाएगा, ठीक है, dx। ये आई का वैल्यू ये आई निकला। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब अलग अलग कर देते हैं, तो 0 to π/2 है ना, log m/n, log m/n को लिखेंगे log m माइनस n, तो log हो जाएगा log मॉडुलस साइन 2x अब माइनस log n के जगह में हो जाएगा log 2, और इस पर इंटीग्रेशन रहेगा dx, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये i का वैल्यू आ गया ना। अब देखिए इसके बाद
ये आई का वैल्यू ये आया ना, दोनों पर लिमिट लगा दीजिए। आई इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x dx, फिर माइनस 0 to π/2 है ना log 2 dx। देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस 2x को t मान लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t मान लेते हैं, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब dx का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा, है ना। अब देखिए चूँकि इसको t के फॉर्मेट में बदला है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, है ना। व्हेन देखो इस पर लिमिट है x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t, t इक्वल टू 2x है ना, तो 2 × 0 0 हो जाएगा। फिर व्हेन x इक्वल टू π/2 है, π/2, तो t इक्वल टू कितना था 2x, x इक्वल π/2, तो फाइनली कितना आ गया लिमिट पाई आ गया। तो लिमिट को हम लोग चेंज कर लिए, देयरफॉर i इक्वल टू लिख लीजिए, i इक्वल टू 0 to π/2, ये लिमिट चेंज हो चुका है 0 to π में, 0 to π में log sin 2x, यानी sin 2x को t माने sin t, और dx का वैल्यू यहाँ से निकालनी है 1/2 dt। और इसके बाद में जो हमारा था इधर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, log 2 तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इस पर जो लिमिट था 0 to π/2 उसको रहने दिए। इधर वाला को कुछ नहीं किए हैं, सिंपली इंटीग्रेट किए हैं। देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और जो 0 to π यहाँ जो बच जाएगा उसको देखते हैं sin t dt। चलिए माइनस log 2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो π/2 और 0 तो ख़त्म हो गया, यानी π/2 आएगा, ठीक है। अब चलिए i इक्वल टू ये आया। अब क्या है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि 0 to a f(x) dx को हम लोग आप लोग लिख सकते हैं 0 to a ft dt, यानी f(x) dx है तो ft dt में इसको बदल सकते हैं यदि लिमिट वही का वही रहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है ना, ये इसको sin t dt है ना, इसको sin x और dx में हम लोग बदल देंगे और लिमिट वही का वही रहेगा, यानी i इक्वल टू 1/2 0 to π है ना, sin t dt को हम लोग बदल देंगे sin x dx में, और जो है उसको रहने देते हैं माइनस log 2 × π/2 अलग से, ठीक। तो देखिए i इक्वल टू कहीं ना कहीं इसको हम लोग सॉल्व किए हैं और इसका वैल्यू i ही था, तो 1/2, और इसका वैल्यू i था पहले जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ तक सॉल्व करके लाए थे ना i इक्वल टू 0 to π log sin x, इसको i माने थे, तो यहाँ पर इसको हटा करके ये पूरे वैल्यू को हम लोग वहाँ से पुट कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब माइनस log 2 × π/2 ये रहने देते हैं साइड में। ये देखिए i/2 जब i से घटेगा तो वैल्यू i से i/2 जब माइनस होगा तो यहाँ बचेगा इधर i/2, और उधर माइनस, इसको हम लोग π/2 को पहले लिख देते हैं, और log 2, देखिए 2 कट जाएगा तो i इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू कितना -π log 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा लंबा है बट अगर आराम से समझिएगा तो पूरा इजी लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a √x by √x प्लस ओवर √a - x dx, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या, कि कोई फंक्शन 0 to a इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 to a f(a - x dx) आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। i इक्वल टू क्या होगा 0 to a, लिमिट का वही रह जाता है, और x के जगह में हो जाता है a - x, तो 0 to a के जगह में a ही है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ √a - x होगा। अब ना x की जगह में a - x होगा, तो ये x हो जाएगा √a - x, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ भी a - x प्लस, अब √a के a रहने देंगे और x की जगह में a - x करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलो क्या होगा कि ये i इक्वल टू ये उतर जाएगा 0 to a, यहाँ हो जाएगा √a - x, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग,
और देखो नीचे रूट ए माइनस एक्स, ये भी वैसे ही रहेगा, वही रहेगा। और प्लस यहाँ देखो सॉल्व हो जाएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये ओवर रूट एक्स आएगा सॉल्व होके, है ना। अब देखिए कितना सिंपल आ गया है ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अभी दो इक्वेशन को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, वी गेट, हम लोगों को मिलेगा आई लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और लिमिट दोनों पे 0 to a है, कॉमन हो जाएगा 0 to a, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों में अगर हम देखें तो नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक बार कर लिख लेते हैं, एक बार छोड़ दो लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे। ये वैल्यू रूट एक्स बाई रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस ये वाला वैल्यू लिख लो, ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, है कि नहीं। ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब चलो क्या करते हैं, ये लिमिट तो 0 to a रहेगा ही, इधर 2i का वैल्यू निकलेगा, है ना। ये दोनों देखिए पॉजिटिव में रूट ए माइनस एक्स, पॉजिटिव में रूट ए माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव है रूट और ये भी रूट, यानी दोनों वैल्यू सेम है। कोई एक वैल्यू लिख लेते हैं, चलो इसको ही इसी को लिख ले रहे हैं, रूट एक्स प्लस ओवर रूट ए माइनस एक्स। एलसीएम वही का वही रहेगा, दोनों सेम है, तो जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, सिंपली रूट एक्स प्लस ओवर रूट ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को देखिए सेम है ना, सेम है या नहीं है, तो क्या करें, इसको कैंसिल कर दे, क्या कर देते हैं, तो ये 0 to a हो जाएगा और यहाँ पर 1 dx हो जाएगा, ये 2i का वैल्यू आ गया क्या। अब देखो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पहले 2i इक्वल टू लिख लीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x आएगा, 0 to a इसका लिमिट होगा, है ना। अब लिमिट पुट करिएगा तो a x से हमें अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट 0, फाइनली आंसर a आया इसका वैल्यू। देयरफॉर 2i इक्वल टू a आ गया, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू a/2 हो जाएगा। क्या ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 17 का, मिला लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। क्या करते हैं, इसका वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का मॉडुलस आप तोड़ते हैं तो दो वैल्यू देता है ना, देता है या नहीं देता है। x माइनस 1 का मॉडुलस आप तोड़िएगा तो दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव में और एक बार निगेटिव में। तो जब पॉजिटिव होता है इसका वैल्यू तो क्या वैल्यू, कब वैल्यू देता है, और इसका निगेटिव वैल्यू आता है तो कब आता है, इसको जानते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होता है पता है, जिसका मॉडुलस तोड़ रहे हो ना, जिसका मॉडुलस तोड़ रहे हो उसका वैल्यू या तो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका वैल्यू निगेटिव कब होता है पता है ना, क्या, जिसका मॉडुलस आप तोड़ रहे हो ना उसका वैल्यू लेस देन 0 है होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। एक बात बोले, यहाँ से आप क्या करो, x का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से निकालोगे x का वैल्यू तो क्या होगा, x लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्या समझा, जब कोई भी वैल्यू x यानी 1 से ज़्यादा लेंगे तो इसका मॉडुलस ये होगा, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू ये होगा। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ समझिए कि जो हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना था 0 to 4 फाइंड करना था, 0 to 4 फाइंड करना था। इस बीच में एक पॉइंट है 1, ये 1 ले जो हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है। देखिए ये 1 जो है ना, इसका मॉडुलस जो है 1 पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो ये वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव जो दे रहा है या तो 1 से बड़ा या तो 1 से छोटा में, लेकिन 1 पे अगर बात किया जाए, 1 पे अगर 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 पे ये मॉडुलस 0 हो जा रहा है। आपको जो इंटीग्रेट करना है 0 to 4 है ना, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 पे वही 0 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो इंटरवल में बांट करके फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखवाया था। देखो कोई फंक्शन a to b
अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है ए टू बी तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ए टू सी सी टू बी, बीच का पॉइंट आ गया ना, ए टू सी सी टू बी। तो इसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। 0 to 1 1 to 4 हो जाएगा। ये 0 to 4 डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आई इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा क्या, 0 to 1 प्लस 1 to 4। कितना इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिए। अब देखो 0 to 1 में ये फंक्शन आएगा कि ये फंक्शन आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा कि निगेटिव वाला, है ना, या 1 to 4 में ये वैल्यू पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला, ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं हम लोग। चलिए 0 to 1 में कोई भी वैल्यू आप सपोज कीजिए मन में, सपोज कीजिए 0 to 1 में मान लो 0.5 लिए, ठीक है, 0.5 लिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो तो यहाँ पे बिना मॉडुलस को सोच करके देखो, 0.5 डिवाइड करो, 0.5 अगर वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 0.5 माइनस 1, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 0 to 1 में कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, इसको निगेटिव में डक कर दो। 1 to 4 में कोई भी वैल्यू सपोज करो, सपोज करते हैं, चलो 3 सपोज कर लिए, तो 3 वैल्यू पुट कीजिए इस पर, 3 माइनस 1 2 आ रहा है पॉजिटिव में, इसका मतलब 1 to 4 वाले में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब समझ में आई बात। तो 0 to 1 में निगेटिव ये आएगा माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 है, सॉरी ध्यान रखना, एक्स माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। और 1 to 4 में क्या होगा, 1 to 4 में पॉजिटिव, यानी क्या, एक्स माइनस 1 डी एक्स। कोई दिक्कत। चलिए अब इंटीग्रेट कर दी सिंपली, कितना इजी से ये आंसर आ जाएगा। देखो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और जो लिमिट था 0 to 1 इसको पुट कर दीजिए। अब प्लस, अब यहाँ देखो 1 to 4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इस पर लिमिट तुम्हारा 1 to 4 है, उसको लगा दीजिए। अब क्या करते हैं ना, लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, एक्स के जगह में 1 पुट होगा तो 1 का स्क्वायर 1/2 ही रहेगा, माइनस इसमें भी एक्स पुट के जगह में 1 पुट होगा, ये अपर लिमिट पुट हो गया। अब माइनस दे के लोअर लिमिट पुट करो, एक्स के जगह में 0 का स्क्वायर बाई 2 0 होगा, और माइनस 0, यानी पूरा टर्म जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसका वैल्यू आपने निकाल लिया, आप इधर भी ऐसे ही निकालो, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, ये अपर लिमिट पुट हो गया क्या। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस एक्स की जगह में 1। हमने क्या किया, दोनों पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आएगा, ये तो 0 है, तो -1/2 और ये माइनस बाहर में, यानी फाइनली इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 आया पॉजिटिव में। अब यहाँ देखो कितना होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 से 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 माइनस 4 आएगा, चलो 4 लिख देते हैं। अब देखो ये 1/2 माइनस 1/2 आएगा ना, -1/2 और पहले से है माइनस, तो क्या हो जाएगा +1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 1 9/2 आएगा, यानी 1/2 प्लस 9/2 कितना आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, है ना, एलसीएम में, और 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू सिंपली कितना निकल गया, 5 निकल गया। कितना मक्खन जैसा आंसर आ गया है ना, कितना इजी से। अगर देखा जाए इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन था, लेकिन इजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्रूफ करना है 0 to a fx इंटू जी एक्स का वैल्यू 2 × 0 to a fx dx। ये दोनों फंक्शन के बारे में बोला है। फंक्शन f और g डिफाइंड है क्या, कि fx जो है सो f(a-x) के बराबर है, और gx प्लस g(a-x) 4 के बराबर है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सिंपली क्या करते हैं, इसको i इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेते हैं, i इक्वल टू 0 to a fx इंटू जी एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं, बाय प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं
बाय प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स का जानते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, देयर फॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 to a ही रहेगा। अब 0 to a हो गया है ना, 0 to a, और एफ एक्स के जगह में एफ ए माइनस एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अब ए माइनस एक्स पुट होगा, एफ ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स, पूरा फंक्शन है समझ के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ भी जी के जगह में भी ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये यहाँ से जी ए माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू आया ना, ये वैल्यू एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, एफ एक्स दिया था, तो यहाँ पर एफ ए माइनस के बदले एफ एक्स लिख दिए। और जी ए माइनस एक्स यहाँ से भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग, जी ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस जी एक्स। तो दोनों का वैल्यू क्या किए, जो गिवन था वहाँ से हम लोग दोनों का वैल्यू को पुट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू एफ एक्स हो जाएगा, ये 4 इंटू एफ एक्स हो जाएगा ना, और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और लिमिट भी लगेगा 0 to a, तो 0 to a एफ एक्स एम माइनस आ जाएगा ना, एम माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, और डी एक्स रहेगा दोनों में, डी एक्स रहेगा दोनों में, ठीक है। देखें तो आई इक्वल टू ये आ गया, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स ये रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 to a एफ एक्स जी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो इसका वैल्यू देखो, कहीं ना कहीं ये वैल्यू यही है ना, इसको आई माने थे, माने थे कि नहीं माने थे, तो इसके बदले मैं आई लिखूँगा, ठीक है, आई लिखूँगा। और ये जो तुम्हारा है आई इक्वल टू 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स ये रहेगा, ये आई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, आई 2i हो जाएगा, और ये 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 जब 4 से, तो इस तरीके से आई इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिए थे, इसको आई माने थे 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, और इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद फाइनली देखिए इसका आंसर क्या आ गया है ना, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए आपने क्या किया, राइट हैंड साइड लाया, राइट हैंड साइड ले आया, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया है ना, प्रूव्ड हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसको इसके बराबर दिखाना था, तो दिखा दिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है और ऑप्शन को दे करके उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब पर लिमिट लगा देते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स, फिर प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 10 टू द पावर 5 एक्स डी एक्स, फिर प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 1 डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने क्या किया, इसको सिंपली ब्रेक किया, ठीक है। अब चलो सभी फंक्शन के बारे में एक बात जानते हैं हम लोग, चलिए पहले वो काम कर लेते हैं। सिंपली यह लेट ये जो है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ ना, तो एफ माइनस एक्स निकालो, तो एफ माइनस एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल टू द पावर क्यूब, तो फाइनली माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, जिसको आप माइनस और ये एक्स माने हैं माइनस एफ एक्स आया। क्या आपने देखा कि एफ
माइनस एक्स का वैल्यू इस फंक्शन में माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना। चलो अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। अगेन अगला के बारे में देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स कॉस एक्स है ना। एफ माइनस एक्स निकालो तो एफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स, कॉस का निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, कॉस माइनस थीटा थीटा होता है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा और ये वही का वही रहेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको आप देखिए तो ये पूरा आपने एफ एक्स माना था तो माइनस बाहर रहेगा और ये पूरा हो जाएगा एफ एक्स। क्या आपने देखा, इस केस में भी एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आगे देखो अगला वाला भी टर्म देख लेते हैं। ऑल्सो क्या, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर 5x, 10 टू द पावर 5x है। एफ माइनस एक्स निकालो तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स का पावर 5। ऑड है, बाहर निकलेगा, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 10 टू द पावर 5x। ठीक है, ये वो माइनस बाहर रहेगा और इसको आप लोग एफ एक्स कहते हैं, इसको एफ एक्स लिखिए। तो इस तरीके से बताइए कि इस केस में भी एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आया ना, आया कि नहीं आया। अब देखो ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है, वो उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसको हम पहले दिखा भी रहे हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाय डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि कोई फंक्शन माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका वैल्यू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। कब, ये वैल्यू कब होता है, जब इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू है ना एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसी का वैल्यू कब जीरो होता है, कब जीरो हो जाता है, इसका वैल्यू जीरो होता है, इसका वैल्यू जीरो कब होता है, जब इफ़ एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। आई बात समझ में, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू ये लिखोगे, और एफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स आएगा तो ये लिखोगे, ज़ीरो लिखोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी आपका पहला केस की बात करते हैं, माइनस ए से लेकर के ए तक है। देखो माइनस ए से लेकर के ए तक कोई फंक्शन रहता है, माइनस ए से लेकर के एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू आपने देखा एफ एक्स ये था, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का आ रहा है, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी देखो माइनस ए से लेकर ए तक इस एफ एक्स की हम लोग चर्चा किए थे, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया था, यानी ये भी टर्म, इसके बदले पूरा टर्म हम लोग जीरो लिखते हैं कब, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है, तो ये भी टर्म उस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखो माइनस ए से लेकर ए तक इस एफ एक्स की बात भी किए थे, एफ एक्स इक्वल टू ये था, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा था, तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है इस केस में, यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये बचेगा, तो हम लोग देयरफॉर क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ज़ीरो। फिर अगला भी ज़ीरो है, हो गया है, फिर अगला भी ज़ीरो हो गया, तीनों टर्म जीरो हो गया। और जो बच गया लास्ट वाला वो क्या बचा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डी एक्स बचा है, जिसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है और लिमिट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लगा दीजिए। लिमिट पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पाई बाई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब माइनस देंगे और अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो टू एज ए एलसीएम निकलेगा और पाई पाई टू पाई, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो टू टू कट गया, तो आई का वैल्यू कितना आया, आई का वैल्यू निकल गया 5।
तो यही आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन में इसको अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। देखते हैं 0 to π/2 log 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं कोई फंक्शन 0 to a f x dx इंटीग्रेट होता है तो उसको 0 to a f a - x dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू वही का वही लिमिट रहता है 0 to a, तो 0 to a ही होगा। 0 to a की जगह में तुम्हारा π/2 है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा अब हम लोग a - x यानी π/2 - x पुट करेंगे। तो ये log 4 + 3 sin a - x मतलब π/2 - x। ठीक है, और नीचे क्या 4 + 3 cos π/2 - x। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम लोग a - x पुट कर दिए। ठीक है, a के जगह में π/2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये आपका लिमिट हो गया, log का log रह जाएगा। अब देखो 4 + 3 sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या 4 + 3 cos 90 थीटा sin थीटा होता है, sin x कर देते हैं dx। अब देखो ये दोनों, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा बताते हैं। आई लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, होगा ना। देखो 0 to π/2 दोनों पर लिमिट है सेम, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 0 to π/2 आपका लिमिट कॉमन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को लिख देते हैं। पहला जो हमारा log 4 + 3 sin x यहाँ पे रह जाएगा, बाय क्या होगा 4 + 3 cos x, 3 cos x ये हो गया। और नीचे इसके बगल में भी हो जाएगा log 4 + 3 cos x, 3 cos x बाई 4 + 3 sin x। ठीक है, कोई दिक्कत जी। अब देखो क्या है ना कि log m + log n में आ रहा है। log m + log n क्या होता है, log m × n होता है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2 ये लिमिट रहेगा। log m + log n होता है log m × n, तो हम लोग log पूरा ये m है और ये प्लस log n, तो log m × n यानी ये टर्म इंटू हो जाएगा। तो 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x इंटू हो जाएगा, है ना 4 + 3 cos x बाई 4 + 3 sin x। देखो वैल्यू कट जा रहा है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3x ये कैंसिल हो जाएगा dx। तो इस तरीके से 2i इक्वल टू क्या आएगा 0 to π/2 इसका लिमिट रहेगा। log पूरा वैल्यू आ गया 1 log 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0, है ना। तो 0 to π/2 ये लिमिट हो गया और इसका वैल्यू 0 dx। तो 0 का इंटीग्रेशन कुछ भी लिमिट रहे 0 ही होता है, पूरा वैल्यू 0 हो गया। देयरफॉर 2i इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना निकल गया 0 निकल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ऑप्शन के अनुसार इसको हम लोग क्लिक करेंगे सी पर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है स्टूडेंट।